नाम कुछ भी बदल लीजिए। लेकिन देखिए, एक नौकरी करने में नौकरी बदलता अलग बात है, वैचारिक परिवर्तन भी हो, लेकिन आप उस भाषा में गाली देंगे, उसका हक कैसे कुणाल को कैसे मिल सकता है? मेरा ये मानना है कि आपको ये हक नहीं है हमारी आजादी जो मुझे और आपको मिली है इसका कोई दुरुपयोग करे, क्योंकि उससे मेरी आजादी छीनेगी। कल मैं भी कुछ व्यंग लिखूंगा। आप जानते हैं हरिशंकर परसाई पर जबलपुर के थे, जोशी मुंबई में रहे, शिव शर्मा, कई कितने मेरे तो हमारे परिचित व्यक्ति जिनको सूर्यनारायण व्यास, उस जमाने से नेहरू की आलोचना में व्यंग होते थे। कहीं उस भाषा का इस्तेमाल कोई दिखा सकता है? मराठी में दिखाए, गुजराती में दिखाए, तमिल में दिखाए। अब क्या है, सोशल मीडिया के नाम पे करोड़ों कमाने के लिए गालियों की धंधा जो शुरू हुआ है, इस पर सरकार को, अश्विनी वैष्णव जी को, भारत सरकार को और सब पार्टियों को मिलकर संसद में करना चाहिए। कल उनके साथ हुआ, मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी बदली गई, क्या अखिलेश यादव समर्थन करेंगे? उनकी पार्टी तो अपने भाई चाचा के बीच में टूटी है, क्या इस भाषा का इस्तेमाल अपने परिवार के लोगों का करेंगे? मेरा यह कहना है कि उसको प्रोत्साहित करने का काम उद्धव ठाकरे पर पहला केस होना चाहिए। कुणाल के पहले उद्धव ठाकरे पर केस होना चाहिए, क्योंकि वो इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके सहयोगी दलों के नेता यही करते रहे। और एक चीज तो है, अनीश दर्वे जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात तो है, उद्धव ठाकरे साहब की प्रतिक्रिया भी हम देख रहे थे। अनीश साहब वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इसमें ऐसी क्या आपत्ति है, जो उन्होंने किया है वही तो दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस बात का जिक्र एकनाथ शिंदे समर्थक कर रहे हैं कि साहब ऐसा लग रहा है जैसे सुपारी लेकर काम किया गया। आप मुझे ये बताइए मनोज जी, कितने लोगों को आप जेल में डालोगे? अभी अभी चीफ एडिटोरियल इन्होंने कहा कि इन पे केस होना चाहिए, उन पे केस होना चाहिए, सब पे केस कर दो। यहाँ पे बैठे हुए जो जो आपकी बातों को अपोज करेंगे सब पे केस ठोक दो। पूरे महाराष्ट्र के जेलों को जनता से भर दो, क्योंकि ये महाराष्ट्र की जनता की आवाज है। सबसे पहले आप कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना बने किस पे केस ठोकना चाहिए। अगर इतना ही होता तो डिफॉर्मेशन का केस, मानहानि का दावा शिंदे गुट की तरफ से आना चाहिए था, जो कि अब तक आया नहीं है उनकी तरफ से खुद से। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसी लेवल पे अगर आप जाएंगे ना तो मलिश का जो रेडियो सिटी की एक रेडियो जॉकी है, उन्होंने एक गाना किया था, मुंबई तुम्हें बीएमसी पे भरोसा नहीं क्या। इसमें मुंबई के प्रशासन की उन्होंने मजाक उड़ाया था। मुंबई में जैसे पानी जमता है, उसमें उन्होंने अपनी तरह से उन्होंने किया था। उन पे टिक्का टिप्पणियां हुई, लेकिन उनका रेडियो सिटी का कभी ऑफिस नहीं जाके तोड़ा किसी ने। देखो, हम राजनीति में हैं, हमें अपने ऊपर अगर कोई टिक्का टिप्पणियां करता है तो उसको सहन करने की एक हिम्मत भी रखनी चाहिए। अब हमारी अगर कोई आलोचना करता है तो आलोचना में वो क्या कहता है, अगर हमें कोई आईना दिखाने की कोशिश करता है। और पहली बात, मुझे ये चीफ एडिटोरियल जो थे, उन्होंने एक बात मुझे कहनी चाहिए, या मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए कि कहां पे नाम लिया एकनाथ शिंदे का पूरे गाने में? एक जगह नाम नहीं लिया। और कौन सी गालियां दी? अगर गद्दार किसी को कहना है, ठाणे का रिक्शा वाला किसी को कहना है, अगर इसको आप गालियां कहते हैं तो फिर वो प्रूफ करिए डिफॉर्मेशन के अंदर कौन से आईपीसी के अंदर आता है। सिर्फ आप सत्ता में बैठे हो, आप डिप्टी सीएम हो या फिर आप एक सीएम रह चुके हो, ये अगर बात है और इसका अगर आप फायदा उठा के किसी, अभी देखो व्यंग्य चित्र का, देखो विद्रोही बोलना, विद्रोही मतलब सरकारों के खिलाफ बोलना, सरकारों की नीतियों पे टिप्पणियां करना, उनके खिलाफ बात करना, अगर हमारे देश में अगर गुनाह बन जाएगा तो इसके बाद भविष्य में हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। हम कोई किसी को आईना नहीं दिखा सकते। जो आईना दिखाएगा उसको इस तरह से उसका स्टूडियो तोड़ा जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में ये स्टूडियो तोड़ा गया। इस पे इन एडिटोरियल ने कुछ बात नहीं की, एक वर्ड तक उन्होंने बात नहीं की, और बोलते उद्धव साहब ठाकरे पे उन्होंने क्या कहा? आज तक शिवसेना का हर एक शिवसैनिक वही बोल रहा है, जो इन्होंने कहा गाने में वही शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अनिल तो त्रिवेदी, सबको जेल में डालेंगे, अनिल त्रिवेदी, उन्होंने जो किया है, जनता को जो लगता है जनता बोलेगी, जिसको सही लगा वो लेगा, जिसको नहीं लगा वो नहीं लेगा। और अगर इनका नाम नहीं लेने के बावजूद भी अगर इनको लगता है वो हमारे ऊपर है तो ये प्रूफ करे। हम माफी मांगते, चलो मैं माफी मांगने के लिए आ जाता हूं, मैं माफी मांगता हूं कुणाल कामरा के बिहाफ से, लेकिन मैं माफी किसकी मांगू? किसका नाम लिया है उसने कि इतना इतने गंदी भाषा का प्रयोग किया है? मैं माफी मांग लेता हूँ, किसका नाम लूं? अनीश कड़वे जी, होती है, ये लगता है कि आप अश्लीलता की पराकाष्ठा को पार कर गए, बस आपको प्रसिद्ध होना है, आपको अपने व्यूज बढ़ाने हैं, अपने फॉलोअर बनाने हैं, आप समाज की सामाजिक समरसता का ख्याल ना करते हुए कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है जो आपकी कला में दिखाई देता है। आप कलाकार हैं,
कला का सम्मान कीजिए, लेकिन उसे जरिया मत बनाइए। इस बात को भी समझने की जरूरत है। समीर बाकरे साहब, देखिए, पहले तो आप जैसा बोल रहे थे ना, अभद्रता और व्यंग और मानहानि और अभिव्यक्ति की आजादी, जी। ये हमको समझना पड़ेगा। ये व्यंग, ये जो कुणाल कामरा है, ये एक प्रतीक है पूरे लेफ्ट जो इकोसिस्टम चल रही है आज देश में। देखिए, उनका जैसा वीडियो आता है तो तुरंत ट्वीट्स आने लगते हैं, कुछ संपादकीय लिखते हैं, कोई टीवी पे बोलना चालू करता है, तो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। कुणाल कामरा एक अर्बन नक्सल जो सोच है उसको एक रिप्रेजेंट करता है। अरे तो वाह। कुणाल कामरा, आप मुझे बताइए कि नक्सल बन किस जाता एंगल से कोई। आपको कॉमेडियन दिखता है। देशद्रोह। आप एक उसका एक कोई शो मुझे बताइए कि जिसके ऊपर एक नॉर्मल आदमी हंस सकता है, जो उसके ऑडियंस भी जो बैठे हैं वो भी उसी तरीके से दिख रहे हैं। तो समीर कुणाल साहब, कामरा आप तो बाउंड्री के पार चले गए। आपने अब देखिए- कुणाल कामरा को अर्बन नक्सल बता दिया। इतना भी बाउंड्री के बाहर मत जाइए, थोड़ा अंदर आ जाइए। देखिए, कुणाल कामरा, मैंने बोला कि एक सोच रिप्रेजेंट करता है, नक्सलवादी कह दिया। सबसे एक पहली सोच बात ये रिप्रेजेंट बीजेपी करता है। प्रवक्ता को माफी देखिए- मांगनी चाहिए। देखिए देखिए कौन होते हैं देखिए, नक्सलवादी आप वोट सुनिए, वाले? आप मेरे बीच में मत बोलिए। किसी को देखिए, ये ये एक नक्सलवादी सोच है जो देश में पनप रही है। देखिए, ये सोच है देश में पनप रही है। आप बैठे हुए लोग, देखिए, उनकी इनको थोड़ा अपनी चुप राय है, कराइए मनोज उनको जी। अपना देखना है। आप नक्सलवादी इस बात पे ये लाइव मीडिया पे देखिए, आपको क्यों तकलीफ हो रही है भाई? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सोच की बात कर रहा हूं मैं। एक सोच है, एक सोच चल रही है। और मुझे बताइए कि कोई कॉमेडियन जो है वो जाके एयरक्राफ्ट में किसी को भी डिस्टर्ब कर ले। जनता पार्टी